क्या आपने कभी अपने दिल की गहराइयों में महसूस किया है कि आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हैं, लेकिन जब आपने अपने चारों ओर देखा तो सब कुछ इसके विपरीत संकेत देता हुआ लग रहा था? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि समृद्धि और एक संतुष्ट जीवन का रास्ता है, लेकिन आपको पता नहीं कि शुरुआत कहां से करें? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। मुझे आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने दें, खोजों की एक यात्रा जिसने न केवल मेरी जिंदगी बदली बल्कि आपकी भी बदल सकती है। मैं वर्जीनिया के ग्रामीण इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में पला बढ़ा, बिना किसी विलासिता या आराम के, बस रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद थी। जब मैं लगभग 10 साल का था, मेरी मां का देहांत हो गया और कुछ समय के लिए मैं खोया हुआ, खाली और नाराज महसूस कर रहा था, जैसे कई युवा जिनके पास संसाधन, समर्थन या उम्मीद नहीं होती। मेरी सौतेली मां ने, जब वह हमारी जिंदगी में आई, मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूला। शायद तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो और लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता का क्या करें, यह बस उन्हें पता नहीं। यह वाक्य मेरे अंदर गहराई तक गूंज गया। मुझे विद्रोही या समस्याग्रस्त के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन मुझ में सक्षम बनने की क्षमता भी थी अगर मैं खुद पर विश्वास करने का फैसला करता। 13 साल की उम्र तक मैं स्थानीय अखबारों के लिए लिख रहा था। कुछ डॉलर कमाने से मुझे सपने देखने की प्रेरणा मिली, एक अलग बड़ा भविष्य जो भाग्य या संयोग पर निर्भर न हो। लेकिन कई औरों की तरह मुझे भी संदेह और डर का सामना करना पड़ा। क्या होगा अगर सब कुछ फिर से गलत हो जाए? क्या होगा अगर मैं लाखों खाली सपनों वालों में से सिर्फ एक और हूं? ये डर कई लोगों की प्रगति को रोकता है और अधिकांश तो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो एक रिपोर्ट की मांग ने मुझे एक ऐसी चीज की ओर अग्रसर किया जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अपने समय के सबसे अमीर आदमियों में से एक का साक्षात्कार लेना। यह एक साधारण मामला था और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। भले ही मैं असुरक्षित और संदेहों से भरा था, लेकिन बातचीत के दौरान उस सज्जन ने कुछ ऐसा कहा जो लगभग जादुई लग रहा था कि सफलता विरासत या भाग्य से नहीं, बल्कि एक केंद्रित मन और अडिग विश्वास से आती है। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने जीवन के कई साल सफल लोगों का अध्ययन करने, उनका साक्षात्कार लेने और उन्हें देखने में लगाऊं ताकि समृद्धि के रहस्यों को खोज सकूं। ऐसे रहस्य जिनका उपयोग कोई भी कर सकता है, ठीक मेरी तरह। मैंने इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया, बिना किसी इनाम के वादे, बिना भविष्य की गारंटी के, केवल इस विश्वास के साथ कि मानव मन जब अपने मूल्य पर विश्वास करता है तो पहाड़ों को भी हिला सकता है। और इस तरह मैंने खुद को एक मिशन पर पाया, दशकों तक यह शोध करना कि क्या चीज कुछ लोगों को धन और सफलता की ओर ले जाती है जबकि अन्य कई असफल हो जाते हैं। हालांकि इस यात्रा में मुझे असफलताएं, ठोकरें और गहरे संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ा। ऐसे क्षण थे जब लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है, दरवाजे बंद हो रहे थे, व्यापार विफल हो रहे थे, मेरे सपने उंगलियों से फिसलते हुए लग रहे थे। मैंने खुद से पूछा, मैं ही क्यों? इतनी मेहनत क्यों करूं जब मैं किसी भी पल गरीबी में वापस जा सकता हूं? इसी निचले बिंदु पर मैंने एक मौलिक बात खोजी। अमीर और कम संसाधनों वाले लोगों के बीच का अंतर हमेशा प्रतिभा, पैसे या अवसरों में नहीं होता है। अक्सर यह तब भी विश्वास करते रहने के निर्णय में होता है जब सब कुछ प्रतिकूल प्रतीत होता है। आज मैं आपको अपने भीतर देखने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, साहस के साथ यह कल्पना करने के लिए कि आपकी सबसे बड़ी आकांक्षाएं प्राप्त की जा सकती हैं, और फिर उन इच्छाओं का पीछा करने की जिम्मेदारी स्वीकार करें। क्योंकि मानव मन में एक ऐसी शक्ति है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं और बहुत से अनदेखा करते हैं। यदि आपने कभी अपने भविष्य के बारे में अनिश्चितता, डर या संदेह का बोझ महसूस किया है तो मेरे साथ रहें। अगले कुछ मिनटों में मैं सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों को साझा करूंगा जो एक नए जीवन का बीज हो सकते हैं। प्रचुरता, उद्देश्य और उपलब्धि का जीवन। तैयार हो जाइए। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो इनाम बहुत बड़ा हो सकता है। और विश्वास करें,
जो आपका मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। जब मैंने मानव मन और समृद्धि के उसके रास्तों पर शोध करना शुरू किया, तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे कई लोग अनदेखा करना पसंद करते हैं। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन पैसे, अवसरों या पढ़ाई की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बाधा हमेशा डर रहा है। कोशिश करने का डर, असफल होने का डर, सक्षम न होने का डर और सबसे बढ़कर दूसरों के क्या सोचने का डर। आपने कितनी बार दूसरों की राय के डर से कार्रवाई नहीं की? आपने कितनी बार उपहास किए जाने के डर से विचारों को अपने पास रखा? आपने कितने सपने शुरू करने से पहले ही छोड़ दिए? उस समय जब मैं देश भर में ऐसे उद्योगपतियों, नेताओं और श्रमिकों का साक्षात्कार ले रहा था जिन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी, मैंने महसूस किया कि सभी ने बिना किसी अपवाद के गहरे डर का सामना किया। लेकिन उनमें और आम लोगों में एक मौलिक अंतर था। उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। डर मौजूद था, वह वास्तविक था, लेकिन उसने उनके कार्यों को निर्धारित नहीं किया। क्योंकि जब डर आपकी जिंदगी को चलाता है तो वह आपको समृद्धि से दूर कर देता है। मुझे आज भी एक अनुभव याद है जिसे मैं अपने साथ रखता हूं। एक अवसर पर जब मैं लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिख रहा था, मैं पूरी तरह से पैसे से खाली हो गया था। मेरी बचत गायब हो गई, परियोजनाएं रुक गईं और बिल ढेर हो गए। मैंने रातों तक नींद नहीं ली, घर में घूमता रहा। इस बात की चिंता थी कि मैं किराया कैसे चुकाऊंगा। दरवाजे पर हर दस्तक के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कता था, यह सोचकर कि यह मकान मालिक होगा जो पैसे मांग रहा है जो मेरे पास नहीं थे। और उसी दौरान मैंने उस विनाशकारी भावना को जाना जो अधिकांश लोग हर दिन महसूस करते हैं, दायित्वों का दम घोंटने वाला बोझ और अनिश्चितता जो पीड़ा पैदा करती है। लेकिन ठीक उसी जगह, उसी पल जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था, मैंने कुछ ऐसा फैसला किया जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डर को अपने मिशन से बड़ा नहीं होने दूंगा। तो मैंने वही किया जिससे कई लोग बचते हैं। मैं अवसरों की तलाश में गया, अपने खुद के ग्रंथों की समीक्षा की, अपने विचारों को व्यवस्थित किया और आगे बढ़ा। और हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, ने अंधेरे में एक रोशनी जलाई। इसलिए मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें। आप कितनी बार ऐसी ही स्थिति में रहे हैं? कितनी बार आपको लगा कि आपकी जिंदगी आपकी उंगलियों से फिसल रही है? कितनी बार आपने हार मानने के बारे में सोचा क्योंकि उस पल का दर्द सपने से बड़ा लग रहा था? तो जान लें कि ठीक इन्हीं क्षणों में जिंदगी आपसे कहती है, थोड़ा और आगे बढ़ो। जो लोग अमीर, वास्तव में समृद्ध बनते हैं, वे नहीं हैं जिन्हें कभी कठिनाइयां नहीं हुई। वे हैं जिन्होंने हर बाधा को एक प्रेरक शक्ति में बदलना सीख लिया है। वे हैं जिन्होंने समझा कि असफलता केवल एक अस्थायी मोड़ है जो हमें बेहतर परिणाम की ओर ले जाता है। इस वाक्य ने कठिन समय में मेरा साथ दिया और यह आपका भी साथ दे सकता है। और आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ महत्वपूर्ण पूछने दें। यदि आपने अब तक जो सुना है वह समझ में आ रहा है, यदि यह आपके भीतर उन विचारों को स्पष्ट कर रहा है जो शायद बहुत पहले भूल गए थे, तो लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा इशारा जिसमें कुछ ही सेकंड लगते हैं, इस सामग्री को जीवित रखता है, अधिक लोगों को इन संदेशों को खोजने की अनुमति देता है और मुझे ऐसे शिक्षाएं प्रदान करना जारी रखने में मदद करता है जो जीवन बदल सकती है। जैसे एक छोटा सा बीज पूरे पेड़ को सहारा दे सकता है, यहां एक छोटा सा दिखने वाला इशारा ही इस पूरे काम को सहारा देता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको अभी भी वे सच सुनने की जरूरत है जो कहने की हिम्मत बहुतों में नहीं होती। एक व्यक्ति का सबसे बड़ा मूल्य उसकी भौतिक संपत्ति में नहीं होता, यह उसकी इस क्षमता में होता है कि वह यह तय करे कि वह अधिक का हकदार है। और जब आप निर्णय लेते हैं, वास्तव में निर्णय लेते हैं, तो कुछ असाधारण होना शुरू हो जाता है। आपका मन एक बाधा होने के बजाय एक उपकरण बन जाता है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात है, अधिकांश लोग निर्णय नहीं लेते, वे बस इच्छा करते हैं। वे अधिक पैसे चाहते हैं, वे एक बेहतर जीवन चाहते हैं, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। हालांकि बिना उद्देश्य की इच्छा एक बिना पतवार वाली नाव की तरह है। वह चलती तो है,
लेकिन कहीं पहुंचती नहीं। और ठीक इसी वजह से इतने सारे लोग सालों तक स्थिर रहते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं, वही समस्याओं को जीते हैं, वही निराशाएं बनाए रखते हैं। मेरी इच्छा है कि आप इस चक्र को तोड़ें। यह वीडियो एक गहरे परिवर्तन का पहला कदम हो, क्योंकि जिस क्षण से आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, आपके आसपास सब कुछ समायोजित होना शुरू हो जाएगा। स्पष्टता होगी, अवसर पैदा होंगे, और जो पहले पहुंच से बाहर लगता था वह आपके करीब आना शुरू हो जाएगा। लेकिन धोखा न खाएं, इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। वही साहस जिसकी मुझे तब जरूरत पड़ी थी जब मेरी जिंदगी में सब कुछ असफलता का संकेत दे रहा था। वही साहस जो आपके पहले कई पुरुषों और महिलाओं को अपनी कहानियों को बदलने के लिए खोजना पड़ा था। उन वर्षों के दौरान जब मैंने मानव मन और समृद्धि के रास्तों की जांच की, तो मैंने कुछ ऐसा खोजा जो दुनिया को देखने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। जीवन में आप जो कुछ भी हासिल करते हैं, वह सीधे तौर पर आपके मन में जो कुछ भी आप पालते हैं उसका प्रतिबिंब है। कोई अपवाद नहीं है, कोई संयोग नहीं है, कोई पूर्व निर्धारित भाग्य नहीं है। हाँ, एक आंतरिक कारण है जो एक बाहरी प्रभाव पैदा करता है। इसे समझकर आप महसूस करते हैं कि चुनाव आपको नियंत्रित करते हैं, न कि परिस्थितियां। कई लोग धन को पैसे में देखते हैं, लेकिन यह और गरीबी कल्पना में पैदा होती है। जो आप रोजाना खुद से दोहराते हैं वह दरवाजे खोल या बंद कर सकता है। इसलिए इतने सारे लोग जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन समृद्ध नहीं होते। वे एक ऐसी मानसिकता रखते हैं जो दोहराती है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं यह नहीं कर सकता, यह काम नहीं करेगा, यह मेरे लिए नहीं है। अपने विचारों में अभाव बोकर आप समृद्धि की फसल कैसे काट सकते हैं? एक बार जब मैं अपने सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक लिख रहा था, तो मुझे एक दुविधा का सामना करना पड़ा। महीनों तक मन की शक्ति का अध्ययन करने के बावजूद मेरा अपना मन संदेह से भरा हुआ था। मैंने मेज पर कई दिन बिता दिए, एक भी पंक्ति नहीं लिख पाया। जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, मैं जीवन बदलना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैं इस काम के लायक नहीं हूंगा। उस शांत रात में मैं खिड़की पर बैठा, अंधेरे को देखता रहा, और मैंने जो कुछ भी सीखा था उस पर सवाल उठाता रहा। तब मुझे अपने किशोरावस्था के एक पुराने प्रोफेसर की बात याद आई, जिन्होंने मुझसे कहा था, मन एक बगीचा है, अगर तुम इसमें पौधे नहीं लगाओगे तो खरपतवार अपने आप उग जाएंगे। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी खरपतवारों को हावी होने दे रहा था। संदेह, डर, असुरक्षा, जिसने दूसरों के सपनों को तबाह किया था, अब मेरे सपने को धमकी दे रहा था। मैंने गहरी सांस ली, अपने विचारों पर नियंत्रण पाया और दृढ़ विश्वास के साथ एक वाक्य लिखा जो मेरा मार्गदर्शन करता है। जीत उसी की होती है जो दृढ़ रहता है और हार मानने से इनकार करता है। मुझे एक सवाल पूछने की अनुमति दें, कितनी बार आपने अपनी खरपतवारों को हावी होने दिया है? कितनी बार आपने यह सोचकर अवसर खो दिए कि आप तैयार नहीं थे, सक्षम नहीं थे, या वह सही समय नहीं था? सच्चाई सरल है, अवसर शायद ही कभी तब दस्तक देते हैं जब हम पूरी तरह तैयार होते हैं। वे तब आते हैं जब हम कार्रवाई करते हैं, भले ही हम अनिश्चित हों, डरे हुए हों, या कोई गारंटी ना हो। यह धन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मन को दिशा की आवश्यकता है, बिना उद्देश्य के यह भटकता है। स्पष्टता के बिना यह कमजोर हो जाता है। अनुशासन के बिना यह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। इसलिए बहुत से लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन कठिनाइयों में फंसे रहते हैं। वे बिना पतवार के नावों की तरह चलते हैं, घटनाओं द्वारा बहाए जाते हैं, न कि अपने निर्णयों द्वारा। एक आवश्यक बात समझें, ब्रह्मांड इच्छाओं का नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प का जवाब देता है। इच्छा एक शुरुआती बिंदु है, दृढ़ संकल्प इच्छा को वास्तविकता में बदल देता है। इसका मतलब है अनिश्चित मार्ग पर भी कार्रवाई करना, तब भी आगे बढ़ना जब कोई विश्वास न करे, तब भी डटे रहना जब सब कुछ आपके खिलाफ साजिश करता हुआ प्रतीत हो। मानसिक एकाग्रता का एक प्रबल उदाहरण मैंने जीवन भर देखा है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के पुरुषों ने एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके
और उसे जुनून के साथ पूरा करके असाधारण समृद्धि प्राप्त की है। मैंने श्रमिकों को नेता बनते देखा है, संसाधनों के बिना युवाओं को साधारण विचारों को भाग्य में बदलते देखा है, साहसी पुरुषों को इतिहास में अपना नाम दर्ज करते देखा है, और इसके विपरीत प्रतिभाशाली और होनहार व्यक्तियों को स्पष्टता की कमी के कारण अवसरों को नष्ट करते देखा है। वे अपने डर में फंस जाते थे, अवसरों को बर्बाद करते थे और अपने निर्णयों को भाग्य के भरोसे छोड़ देते थे। संयोग शायद ही कभी धन की ओर ले जाता है। मेरे शोध ने एक मजबूत सिद्धांत का खुलासा किया है, जिसे उसकी सादगी के कारण अनदेखा किया जाता है। आप उसी चीज से आकर्षित होते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। मन एक शांत चुंबक की तरह कार्य करता है, इच्छा और भय के बीच अंतर नहीं करता। यह केवल उसी चीज पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप तीव्रता से दोहराते हैं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि वे कर्ज नहीं चाहते, लेकिन उनके पास कर्ज होता है। समस्याएं नहीं चाहते, लेकिन वे उनसे घिरे रहते हैं। भय पर मन को स्थिर करके वे उसी चीज को पोषण देते हैं जिससे वे बचना चाहते हैं। एक समय में मैंने एक ऐसे व्यक्ति के दैनिक जीवन को करीब से देखा जो सबसे बड़े उद्योगों में से एक का नेतृत्व कर रहा था। उसने मुझे अपनी फैक्ट्रियों में घूमने, प्रबंधकों से मिलने और निर्णय देखने की अनुमति दी। जिसने मुझे प्रभावित किया वह उसकी दौलत नहीं थी, बल्कि उन चुनौतियों का सामना करते समय उसकी शांति थी जो दूसरों को ध्वस्त कर देती। मैंने एक साधारण रात के खाने के दौरान पूछा कि वह अपनी शांति कैसे बनाए रखता है। उसने जवाब दिया, जितना अधिक मैं समस्या को देखता हूं वह उतनी ही बढ़ती है। जब मैं समाधान को देखता हूं, भले ही वह अधूरा हो, तो वह सामने आता है। यह समृद्धि के बारे में सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है जो मैंने कभी सुनी है, जो आगे बढ़ने वाले और रुकने वाले के बीच का अंतर दिखाती है। लेकिन यह न समझें कि मैं हमेशा यह जानता था। एक विशिष्ट घटना ने ध्यान की शक्ति के बारे में मेरी समझ बदल दी। एक रात एक परियोजना से निराशाजनक समाचारों के बाद मैंने एक ऐसी पीड़ा महसूस की जो मुझे खा रही थी। कई लोगों की भावना, कंधों पर दुनिया का बोझ, मन में सबसे बुरा दिखाने वाले विचारों से भरा हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कल्पना की कि क्या गलत हो सकता है। जितना अधिक मैंने सोचा, उतना ही मैं डूबता गया, जब तक कि मुझ में कुछ विद्रोह नहीं कर गया। मैं उठा, मेज पर गया और लिखा, इंसान वही बन जाता है जो उसके विचारों पर सबसे अधिक हावी होता है। यह स्पष्ट हो गया कि अगर मैं डर को पालता तो मैं अपनी बर्बादी का कारण बनूंगा। तब से मैं हर विनाशकारी विचार पर नजर रखता हूं और प्रयास के साथ उन्हें एक जंगली घोड़े की तरह प्रशिक्षित करना सीखा है। अनुशासन, दृढ़ता और धैर्य के साथ। मुझे सवाल करने की अनुमति दें, आप अपने कितने दैनिक विचारों को नियंत्रित करते हैं? उनमें से कितने आपके अपने हैं और कितने दूसरों की राय की प्रतिध्वनि है? कितनी बार आपने अमीर बनने की इच्छा की लेकिन तुरंत सोचा, यह मेरे लिए नहीं है? कितनी बार आपने बेहतर जीवन की कल्पना की, सिर्फ उस आंतरिक आवाज से हारने के लिए जो आपको यह याद दिलाने पर जोर देती है कि आपके पास क्या नहीं है, आप क्या हासिल नहीं कर पाए या आपने क्या खो दिया? हर इंसान के दिमाग में यह खामोश लड़ाई किसी भी आर्थिक संकट से अधिक भाग्य निर्धारित करती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास समृद्ध होने के लिए सब कुछ था, बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, अवसर, लेकिन हर कदम पर वे अपने ही विचारों से तोड़फोड़ करते थे। एक उद्यमी एक आशाजनक व्यवसाय के बावजूद दोहराता था कि सफलता टिकती नहीं है, कि जो कुछ भी ऊपर जाता है वह नीचे आता है। एक भविष्यवाणी की तरह उसकी कंपनी कुछ ही वर्षों में ढह गई। यह बाजार या प्रतिस्पर्धी नहीं थे, यह उसका गहरा विश्वास था कि हारना अपरिहार्य था। जो पतन में विश्वास करता है वह लंबे समय तक टिका नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूं, मन मिट्टी है, आपके विचार बीज है, आपका जीवन फसल है। आप डर बोकर साहस नहीं काट सकते, आप संदेह बोकर जीत नहीं काट सकते, आप निराशा बोकर धन नहीं काट सकते। हर फसल बीज का जवाब देती है, हमेशा। कई लोगों के लिए यह एक बोझ जैसा लगता है, मेरे लिए यह मुक्तिदायक था।
मैं परिस्थितियों, अर्थव्यवस्था, दूसरों की राय, पिछली गलतियों या विनम्र पृष्ठभूमि का बंधक नहीं था। कुंजी मेरे पास थी, बाहर नहीं, दुर्गम नहीं। इसने मुझ में और शायद आप में भी यह भावना जगाई कि कठिनाइयों में भी एक शांत और निरंतर शक्ति है जो उपयोग होने का इंतजार कर रही है। और आगे बढ़ने से पहले गहराई से विचार करें। आपने अपने मन को बिना दिशा के भटकने देकर कितनी दौलत हासिल करना छोड़ दिया? कितने अवसर आपके होते यदि आपके विचार अधिक अनुशासित, स्पष्ट और केंद्रित होते? कितने दरवाजे खुल जाते यदि आपने अधिक विश्वास किया होता, दूसरों में नहीं, संयोग में नहीं, बल्कि अपने आप में। मानवीय व्यवहार पर अपने शोध के दौरान मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे कम ही लोग स्वीकार करते हैं। अधिकांश मानते हैं कि उनकी वित्तीय सफलता बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। वे भाग्य, राजनीति, विरासत, अप्रत्याशित घटनाओं या दूसरों द्वारा दिए गए अवसरों की बात करते हैं। यह विचार ही उन्हें प्रतिबंधों के जीवन में बांधे रखता है। वास्तविकता यह है कि धन, साथ ही उसकी कमी, बाहरी दुनिया में प्रकट होने से पहले हमारे भीतर से शुरू होती है। प्रत्येक पसंद, प्रत्येक विचार, प्रत्येक दैनिक आदत हमारे वांछित भविष्य के मार्ग का निर्माण या उसे ध्वस्त करती है। यह दृष्टिकोण मेरे जीवन के एक जटिल दौर में मेरे सामने आया। एक बार जब मैं सफल लोगों की प्रमुख शिक्षाओं को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे युवा उद्यमियों के एक छोटे समूह के साथ जुड़ने का अवसर मिला। वे हर हफ्ते व्यापार पर चर्चा करने और विचारों को उत्पन्न करने के लिए मिलते थे। इन युवाओं में से एक शांत और चतुर था, लेकिन अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। जब भी वह कोई विचार साझा करता तो तुरंत माफी मांगता, मानो बड़ी आकांक्षाएं रखना गलत हो। उन मुलाकातों में से एक में उसने स्वीकार किया कि उसे अस्वीकार किए जाने, मजाक का पात्र बनने या सक्षम न होने का डर था। मैंने उसे ध्यान से सुना और फिर वर्षों के मेरे एक अवलोकन को साझा किया। डर किसी को कोशिश करने से पहले ही कमजोर कर देता है। उसने एक मुस्कान मजबूर की, लेकिन मैंने उसकी आंखों में एक अदृश्य चीज का बोझ देखा जो उसे बांधे हुए था। कुछ महीनों बाद इस युवा ने अपने सपनों को छोड़ दिया, एक ऐसी नौकरी स्वीकार कर ली जो उसे पसंद नहीं थी और अपनी महत्वाकांक्षा को मरने दिया। बाद में उसे फिर से देखकर वह अलग दिख रहा था, एक ऐसा जीवन जी रहा था जो वह नहीं चाहता था, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया था। यह स्मृति मुझे एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। लोगों के भविष्य को कौशल की कमी नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों की रक्षा करने की हिम्मत की कमी खत्म करती है। मुझे आपसे कुछ पूछने दें। कितनी बार आप कुछ बड़ा करने के करीब थे, लेकिन डर को हावी होने दिया? कितनी बार आपके जीवन ने एक अवांछित मार्ग अपनाया क्योंकि खुद पर भरोसा करना बहुत जोखिम भरा लग रहा था? कितनी बार अवसर गायब हो गए क्योंकि आपने कार्रवाई करने के महत्वपूर्ण क्षण में झिझक की? बहुत सफल लोगों के सोचने के तरीके का अध्ययन करते समय मैंने एक सामान्य बात देखी, एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य। यह एक ढीली इच्छा या दूर का सपना नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट, वास्तविक, विस्तृत और मजबूत लक्ष्य था। वे जानते थे कि वे क्या चाहते थे, वे जानते थे कि वे क्यों चाहते थे, और वे जो कुछ भी आवश्यक था उसे करने के लिए तैयार थे, क्योंकि यही वह है जो एक व्यक्ति के जीवन को बदलता है। एक लक्ष्य रखना और कार्य करना, अनुशासन के साथ सपने देखना, महत्वाकांक्षा और दिशा रखना। हालांकि यहीं पर बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। अधिकांश अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वे ठीक से नहीं जानते कि वे किस प्रकार की दौलत चाहते हैं। वे अधिक पैसा चाहते हैं, लेकिन उन्हें राशि, कारण, कैसे और कब का पता नहीं होता। स्पष्टता के बिना एक लक्ष्य हवा को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। यह असंभव है। आपके मन को स्पष्ट लक्ष्यों की आवश्यकता है। आपके विचारों को एक दिशा की आवश्यकता है। आपका जीवन एक दिशा मांगता है। मुझे एक छोटे शहर में मिले एक व्यापारी की एक घटना याद है। वह बिना रुके काम करता था, हर दिन सुबह से शाम तक। फिर भी साल दर साल उसका जीवन नहीं बदला। वह प्रगति की कमी की शिकायत करता था, बदकिस्मती का रोना रोता था और कहता था कि पैसा उसके हाथों से पानी की तरह बह जाता है। एक दिन
मैं उसके साथ बैठा और पूछा, आप अगले कुछ महीनों में ठीक क्या हासिल करना चाहते हैं? उसने हैरत से मेरी ओर देखा और जवाब दिया, मैं बेहतर बनना चाहता हूं। तब मैंने पूछा, बेहतर बनने का क्या मतलब है? उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसके पास इसका जवाब नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह कहां पहुंचना चाहता था। उसे नहीं पता था कि वह किस परिणाम की उम्मीद कर रहा था। उसे नहीं पता था कि जीत किसे माना जाएगा और न ही वह अपनी प्रगति कैसे मापेगा। वह प्रयास तो कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि किधर जाना है। बहुत से लोगों की यही स्थिति है। वे जल्दबाजी करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, थककर चूर हो जाते हैं, लेकिन एक स्पष्ट दिशा के बिना उनकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है और जीवन ठहर जाता है। इसीलिए मैं निश्चित रूप से कहता हूं, एक विशिष्ट लक्ष्य का होना समृद्धि के लिए मूलभूत आधार है। यह सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह इसका सार है, और इस आधार के बिना कुछ भी कायम नहीं रहता। मैं यहां एक ऐसा वाक्य छोड़ना चाहता हूं जिसे आप हमेशा याद रखें। जो नहीं जानता कि वह क्या ढूंढ रहा है, उसे मिलने पर भी पहचान नहीं पाता। तो अब अपने जीवन का अवलोकन करें। खुद से पूछें, मैं कहां जाना चाहता हूं? मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? मैं किस तरह की समृद्धि पैदा करना चाहता हूं? मैं यह किसके लिए कर रहा हूं और किस कारण से? जब आपके पास ये जवाब होंगे, तो आपके पास वह होगा जिसे कई लोग जीवन भर ढूंढते रहते हैं पर पाते नहीं। और इन जवाबों के अनुसार कार्य करने का साहस होने पर आपको वह मिलेगा जो बहुत कम लोग अनुभव करते हैं, अपनी खुद की राह बदलने की शक्ति। अब जब आपने यह सारी सामग्री देख ली है, तो इन शब्दों को थोड़ी देर और अपने अंदर गूंजने दें, क्योंकि सच्चा बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं होता, बल्कि इसे अमल में लाने का फैसला करने से होता है। आप जिस समृद्धि की चाहत रखते हैं, वह दूर नहीं है, आपके कर्म का इंतजार कर रही है। और मैं यहां विचारों में और लेखन में अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।